किया गया है और जब अपराधी नाकाम हुए तो अंजलि के हाथ काट दिए। देखिए, अंजलि से उन अपराधियों के बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ ताकि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार पे द्वारा कोई आफत आए। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है, आप जाइए। अरे हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, जाइए। रुकिए रुकिए इंस्पेक्टर साहब। लेकिन बिटिया अंजलि। नहीं बाबूजी, मैं देना चाहती हूँ बयान। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने मुझे छेड़ा। वो मुझे रोज रोज छेड़ते थे। हाँ, अंजलि नाम की लड़की है, वो लगा हुआ है। दीदी, हम चाहते हैं कि हमारी कॉलेज से ही नहीं पूरे समाज की लड़कियाँ आपकी मुस्कुराहट संस्था ज्वाइन करें। अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ तुम मुस्कुराहट संस्था के लिए इतना काम कर रही हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, मैं ये सोचती हूँ कि हम सभी को समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही चाहिए। होगा अंजलि, बहुत जल्दी होगा। अब तुम दोनों घर चले जाना, शाम हो गई है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। पूजा, अरे हमारी भी पूजा कर लिया करो कभी कभी। कि भगवान की ही करती हो, बड़ी समाज सेवक हो। अरे हम भी तो समाज है, कभी हमारी भी समाज सेवा कर लिया करो। मुझे बाबूजी से बोलना ही पड़ेगा। क्या घुसुर करती हो आपस में? हम जो है, हमसे बात करो ना रानी। दीदी, तुम्हारी अम्मा बहुत गुस्से में है, जल्दी जाओ। तो घर चल चल चल। चलो ठीक है, कल फिर दर्शन करेंगे तुम्हारी वो मुस्कुराहट संस्था के बाहर। अंजलि आ गई? हाँ अम्मा। कितने बार कहे हैं कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो। अरे अम्मा, वो मुस्कुराहट संस्था है ना, उसकी नीतू दीदी मिल गई थी, इसीलिए हमें थोड़ी देरी हो गई। ई समाज सेवा से हमका क्या फायदा? अरे अम्मा, ई समाज सेवा से तो मन को शांति मिलती है और हमें अफसर भी तो बनना है। इनमें क्या गलत है अम्मा? ई हमका सब नहीं पता। लड़कियां शाम हुए पहले घर आ जाए, यही में सबकी भलाई है। ऐसा क्यों अम्मा? बहुत ही सवाल पूछे लगी हो, कॉलेज जाए के पीछे जबान चलने लगी है। ई सबसे क्या होगा? चलो, बहुत ही काम पड़ा है। अरे अम्मा, मेरे को कोई काम नहीं करना है क्योंकि कल हमारी परीक्षा है, हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई लिखाई देख ली हमने, चलो। अरे सुनो ना अम्मा, ये पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी और तुम्हारा ये जो है ना, ये सब धड़ाका धड़ाई। पढ़ाई लिखाई देख ली, चूल्हा चौका करो, वही जिंदगी में काम आएगा। चलो भीतर चलो। अरे क्या बात है, थोड़ा परेशानी है का? ये मुंह काहे से बुरा हुआ है? अरे रोटियां खाली सकबे करोगी कि कुछ खिलाओगी भी? मुँह नहीं सिकुड़ेगा तो क्या होएगा? अरे बाबूजी, लगता है अम्मा का पारा कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। वो तो देखने से लग रहा है। हमारा मजाक का मन नहीं है। अरे मजाक करने का मूड नहीं। देखो देवकी, खेत से रुपया पैसा नहीं आ रहा और बिना पैसा कौड़ी के हम अपनी बिटिया का ब्याह कहाँ से करेंगे? अरे अम्मा, काहे को बाबूजी को परेशान कर रही हो? हमको कोई ब्याह नहीं करना है। तुम तो चुप ही रहो। लो, बिटिया मदारी में ये तो शुरू हो गया। सावित्री की बिटिया को देखा ना क्या हुआ उसके साथ में। कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चालू हो जाती है जब देखो तब। अरे अरे, खाना तो खा जाओ। क्या अम्मा, काहे को अनाप शनाप बक दिया बाबूजी से? गुस्सा हो गए ना वो? तुम तो चुप ही रहो।
फालतू बकवास कर रही हो। मेरे को ना कोई ब्याह व्याह नहीं करना। अच्छा ये बताओ कि तुम अंजलि बिटिया के सामने सावित्री की बेटी की बात क्यों कर रही थी? हम तो आगाह कर रहे थे आपको। आप देख रहे हैं ना कि गांव शहर में क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर हमारी अंजलि बिटिया डर जाती तो? यही तो आप समझो, हम अंजलि की अम्मा हैं, हमारी चिंता को जानो। देखो अंजलि की माँ, हम तुम्हारी चिंता को समझते हैं। जैसा सावित्री की बेटी के साथ हुआ है ना, भगवान न करे कि किसी की भी बहू बेटी के साथ ऐसी घटना हो। बलात्कारी और शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उस बेचारी ने तो अपना फोन देना आत्महत्या कर ली। यही तो हम कह रहे हैं, हमारी चिंता यही है। सावित्री की बिटिया के साथ क्या हुआ, हम यही सोचते हैं कि अपनी बिटिया के साथ। अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान। देखो, पहले हमारी बिटिया को परीक्षा दे लेने दो, फिर कुछ सोचेंगे। खुश? ठीक है, जैसे आप समझो। बस एक ही ख्वाहिश है हमारी कि हम पढ़ लिख कर आप जैसा बनना चाहती हैं। ये जो लड़के लोग हैं ना, जो गुंडागर्दी करते फिरते हैं, जब हम अफसर बन जाएंगे ना, इन सब को सीधा कर देंगे। आई माँ, ये अम्मा भी ना हमको अफसर बनने दे तब ना, पर हाँ, हम एक दिन तुम्हारे जैसे अफसर जरूर बनेंगे। अब इस नशे से कुछ नहीं होता। अबे बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया है बे। शिकार करना कानूनन अपराध है भैया, और हमको तो कानून से बड़ा डर लगता है। यहाँ सब जंगल राज है। जब तक एमएलए साहब का हाथ हमारे सर पर है, तब तक किसी का हाथ हमको छू नहीं सकता। अबे वो लड़की है ना? कौन सी? अबे अंजलि। अबे बहुत दिनों से उसको दबोचने का बड़ा मन है रे। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है भैया? सुबह कॉलेज को जाएगी, दबोच ले ससुरी का। कल भी वैन लेके आना। आप कहो तो हेलीकॉप्टर भी लेके आएंगे भैया। तो पक्का रहा, कल सुबह शिकार होगा। अरे बिटिया, आज तुम्हारी परीक्षा है ना, सरकारी स्कॉलरशिप मिलेगी, वरना पढ़ाई लिखाई तो भूल ही जाना। और वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती। अरे बाबूजी, हम पढ़ेंगे लिखेंगे भी और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें अफसर जो बनना है। और हम जब अफसर बनेंगे ना, तब गांव में कोई भी खाली नहीं बैठेगा। हम सबको पढ़ाएंगे और सबको अफसर बनाएंगे। वाह रे बिटिया वाह। ये लो अम्मा, हो गया। अरे अंजलि, चलना देर हो रही है। हाँ बस चल रही हूँ। अम्मा मैं आती हूँ। सर नीचा करके जाना और सर नीचा करके चुपचाप घर आना। शाम को पूजा है घर में, समय से आ जाना, कहीं यहाँ वहाँ मत चली जाना। जी अम्मा। चल चल चल। अम्मा भी ना। सुन, तूने पढ़ाई करी? हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। हम तो एक शब्द भी नहीं पढ़ पाए, लगता है फेल हो जाएंगे। अरे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अफसर कैसे बनेंगे? अफसर बन के क्या करना है? शादी करके रोटियां ही बनानी है। मेरे हाथ रोटी बनाने के लिए नहीं है। गुरु, आज ठंड बहुत है। अरे मगर वो जो आ रही है ना, वो बहुत गर्म है। सही कह सच रहे में हो। बता रहे हैं। अरे हमारे कमरे में चलो, तुमको परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। अंजलि चलो यहाँ से, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत ना है। अरे कब तक हम इन लोगों का यूं सुनते रहेंगे?
अरे रानी, बगल में हमारा कमरा, जरा चल के तो देखो। और हाँ, परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम तो तुमको ऐसे ही पास किए बैठे हैं भाई। हाँ? पास मत आना हमारे, मुंह तोड़ देंगे हम तुम लोगों का। बड़ा गुरूर है? हमारे कमरे में चलो, हम सब उतार देंगे, चलो। चल कविता। कहते कि परीक्षा हमारे पास दे दो, बैठे बिठाए पास कर देंगे, मगर नहीं, थप्पड़ मारोगे। मारो। हाथ बताना हमारे, सर फोड़ देंगे हम तुम लोगों का, कोई भी हिम्मत मत करना। चल कविता। जौन हाथ से उसने थप्पड़ मारा है ना, वो हाथ अब किसी काम का नहीं रहेगा। अरे भैया, थप्पड़ तो थप्पड़, वो लड़की हम पर ईंटा तक उठा ली थी। बस, जौन हाथ से वो ईंटा उठाई है, वो हाथ अब उसका जिंदगी भर काम का नहीं रहेगा। हम तो हक्का बक्का रह गए भैया। हम तो सोचे भी नहीं थे कि वो लड़की आप पे हाथ उठा देगी। उंगली ससुरी का टेटुआ दबा देना चाहिए था। नहीं, टेटुआ नहीं दबाएंगे। जौन हाथ से उसने थप्पड़ मारा है ना, वो हाथ अब किसी काम का नहीं रहेगा। अरे भैया, थप्पड़ तो थप्पड़, वो लड़की हम पर ईंटा तक उठा ली थी। बस, जौन हाथ से वो ईंटा उठाई है, वो हाथ अब उसका जिंदगी भर काम का नहीं रहेगा। ईंटा का जवाब हम पत्थर से देंगे, और वो भी आज। देखा, आज भी तुम्हारी वजह से लेट हो गए हम। पेपर देने का टाइम भी नहीं रहा। हो जाएगा, हो जाएगा, पहुंचने ही वाले हैं। अरे बाप रे। अरे सुनना, आज परीक्षा खत्म हुई है तो बाजार चले? नहीं यार, देख अम्मा ने ना घर पर पूजा रखवाई है, और अगर मैं जरा सी भी लेट हो जाऊंगी ना तो अम्मा बहुत नाराज हो जाएगी। तुझे हमेशा घर जल्दी जाना होता है, इसलिए हम पेपर भी जल्दी खत्म किए कि बाजार जाएंगे। तू एक काम कर, तू कविता के साथ चली जा, ठीक है? चल ना, तू जा। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। मुझे जाने दो। माफ कर दो हमें, हमें माफ कर दो। छोड़ दे। छोड़ देंगे, हमें जाने दो, छोड़ देंगे। भगवान के लिए हमें जाने दो। पहले तुझे सत्यानाश करेंगे, उसके बाद जाने देंगे। पकड़ साली को, पकड़।
छोटे तुझको ना। हमें माफ कर दो। ओह, नहीं, बचाओ। हमें माफ कर दो। जिस हाथ से तूने मुझे थप्पड़ मारा था, आज उस हाथ को ही काट के फेंक देंगे हम। नहीं, नहीं, हमें माफ कर दो। अरे आप अभी यहीं बैठे हो, जाके अंजलि को देख के आइए। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। अरे भगवान, अंजलि नहीं आई है तो आ जाएगी।